प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में करने वाले हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के हिंदी के पाठ 9 के सभी प्रश्नों का हल। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अपने साथियों द्वारा लगाए आरोपों को झूठा बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन कौन से तर्क रखते हैं। तो पहला का उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण भांति भांति तर्क देकर अपनी माँ को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाए। कन्हैया का पहला तर्क है कि माँ, तुम तो मुझे सुबह होते ही गौवों को रखवाली के लिए मधुवन भेज देती हो, फिर मैं तो गौवों के साथ शाम को ही घर लौट पाता हूँ, फिर मैं माखन कब चुराता हूँ। दूसरी बड़ी बात तो यह है कि मक्खन का मटका तो छींके पर लटकता है, वहाँ तक मेरी छोटी बाह पहुँच ही नहीं पाएगी। तीसरी बात तो मैया यह है कि ग्वाला बाल मुझे बदनाम करने के लिए मक्खन मेरे मुंह में लगा देते हैं और तुम तो इतनी भोली हो कि इनकी बातों में आ जाती हो। कन्हैया अपने बचाव में अंतिम अस्त्र फेंकते हैं और कहते हैं, तुम्हारे मन में भी कुछ भेद हैं क्योंकि मैं तेरा बेटा हूँ नहीं, मुझे जन्म देने वाली माँ तो और है, फिर तुम मुझे पर कैसे विश्वास करेगी। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नीचे कुछ पंक्ति दी हुई है, इस पंक्तियों को बाल लीला के पदों छांट कर लिखिए जिनका भावार्थ उन पंक्ति में दिया गया है। क नंबर है, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, छोटी मेरी बाहें हैं, छींका मैं किस तरह पा सकता हूँ। माँ, मेरी दोस्त अभी दुश्मन बन बैठे हैं, मेरे मुँह पर जबरदस्ती माखन लगा दिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैं बालक बहियन को छोटे छींका के ही विधि पायो, ग्वाला बाल सनवैर परे हैं, बरवज मुख लटकायो। ख नंबर दिया हुआ है, माँ अपनी यह लाठी और कंबल लो, तुम मुझे बहुत परेशान किया। इस पर यशोदा हंसकर कृष्ण को गले लगा लेती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सूरदास तब बिहंसी जसोदा लय उड़कंठ लगायो। पाठ से आगे का पहला नंबर प्रश्न है, अपने बचपन की कोई भी मज़ेदार घटना लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अपने बचपन की एक मज़ेदार कहानी लिखता हूँ। मैं नानी के घर गया था। बचपन में नटखट जैसा मेरा स्वभाव था। मैं अपने चाचा का एक रेडियो छिपाकर रख दिया। खाज शुरू हुई लेकिन बिना साक्षी के वे मुझसे कुछ नहीं कह सके। कई दिन बीत गए, तांत्रिक आए, ज्योतिष आए, सबों ने बताया रेडियो घर के बाहर चला गया, लेकिन रेडियो उन्हीं के घर में था, लेकिन चोरी दूसरे के दरवाजे से मैंने की थी। अंत में मैंने 100 रुपये की मिठाई पर रेडियो खोज निकालने की बात तय की। मिठाई आया, हमने वहाँ के सभी लोगों को मिठाई बांटी और स्वयं भी खाई। बात तो पक्की थी, कुछ ही क्षणों में रेडियो उसके घर से निकलकर उसके सामने रखा और मिठाई खाने के विचार से रेडियो छिपाने की बात सबों को सामने रखी। वस्तुतः हमें तब मजा आता है जब ज्योतिषी ने रेडियो नहीं मिलने की बात बताते हैं, तब तांत्रिक का झूठा कथन सुनकर मुझे आनंद आता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पद का अर्थ अपनी मातृभाषा में कीजिए। तो क नंबर दिया हुआ है, मैं बालक बहियन को छोटो छींको के ही विधि पायो, ग्वाला बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तो इसका उत्तर हो जाएगा, माँ मैं तो बच्चा हूँ, मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं, उस छींक को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ये ग्वाला के बच्चे मुझसे दुश्मनी पाल रखे हैं, माखन खाए वे तथा ज़बरदस्ती मेरे मुंह में माखन लगा दिए जिससे मैं चोर साबित हो जाऊं। ख नंबर दिया हुआ है, तू जननी मन की अति भोरी, इसके कही पतियाओ, जियो तेरे कुछ भेद उपजी हैं, जानी पराए जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, माँ तो मन की अति भोली है, इसी से तो इसके बातों पर विश्वास कर ली है। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुछ भेद उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम मुझको पराये का पुत्र मान रही हो। व्याकरण का पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को स्थानीय बोली में क्या कहते हैं लिखिए। तो पहला नंबर है भटकयो, तो इसका हो जाएगा भटकते रहना। दूसरा है बहियन, तो बहियन का हो जाएगा बाह। तीसरा है छींको, छींको का हो जाएगा सीका। चौथा है परायो, तो परायो का हो जाएगा पराया। और लास्ट है लुटकी, लुटकी का हो जाएगा डंडा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।